जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी अरे जोर से बोलो। वापस आए, पत्नी को देखकर चकित भये। सुदामा पूरी स्वर्ण की बन गई, राजा बन गए। और अंत में भागवत के अंत में 12 स्कंद की चर्चा है और दत्तात्रेय जी के 24 युगों की चर्चा है, युगों की चर्चा है। 4 युग है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,28,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। यह 3-4 युगों की, थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया होगा क्योंकि जल्दीबाजी में है, तो 4 युगों की इस प्रकार आयु का वर्णन है। हाँ क्षमा करो, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। यह 4 युगों की आयु का वर्णन है। अंत में नाम संकीर्तन की महिमा है, नाम की महिमा गाई गई। सब लोग अपने सिर पर कपड़ा ढक लें। अंतिम श्लोक हम भागवत का गाकर, हमको भी जाना है, यहाँ से सीधा धाम पहुँचना है। 4 बजे निकलना था और निकल नहीं पाए। तुम लोगों के चक्कर में हम भी पागल हो जाते हैं। 2 घंटा की कथा के चक्कर में 3 घंटा सो जाते हैं, लेकिन तुम भी कम पागल नहीं हो। 12 बजे की कथा के चक्कर में 8 बजे आ जाते हैं। तो गलती दोनों तरफ से चल रही है, तुम्हारी तरफ से भी गलती है, हमारी। लेकिन एक बात बताओ, बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का की कच्चा? अभी तो हम 5 तारीख से 8 तारीख तक रहेंगे, लेकिन बाद में हम 15 तारीख से 19 मई तक बागेश्वर धाम पर ही हैं। और एक बात हमको बोल लेनी चाहिए, आप बीच में आओ या ना आओ, हर शिवरात्रि के दिन गरीब बेटियों का विवाह होता है। 8 दिन का 5 दिन का कार्यक्रम होता है। एक दिन के लिए कन्या विवाह में जरूर आया। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप हैं, जिनके कोई भाई नहीं। इस साल 251 बेटियों का विवाह करवाएंगे 2025 में और 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवाएंगे। तो आपसे कृपा करके आप लोग उस महोत्सव में जरूर आया करो। आप लोग हमारा परिवार हो। इन 7 दिन में हमसे जो भी भूल हुई हो, लेट आए, जल्दी नहीं आता, धक्का मुक्की भी हुई होगी, पर आप लोग हमारा परिवार के सदस्य हो। एक वचन और हम दे रहे, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे और हम इंदौर आते रहेंगे। और अब बहुत ही जल्दी हनुमान कथा सुनाने के लिए इंदौर आएंगे। राम कथा हो गई, भागवत कथा हो गई, अब हनुमान कथा बची। 5 दिन की हनुमान कथा इंदौर में जल्दी सुनाएंगे, दरबार में लगाएंगे। इस बार हमसे भूल ये हो गई, हमारे सेवादारों से हमारा निवास धूम बना दिया। अब अगली बार कटाक्ष पंडाल के आसपास निवास बनाया करेंगे ताकि प्रश्नोत्तरी भी हो सके और भभूति का वितरण ज्यादा से ज्यादा लोगों को भभूति भी प्राप्त हो सके। तब तक आप घर पर बागेश्वर धाम का नियम शुरू कर दो। हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। और जिनकी अर्जी लग गई वो पेशी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार शुरू कर दो। मंगलवार की पेशी करना है और नियम का पालन करो। जाओ, बिना पर्चा बने ही हमारे बागेश्वर बालाजी तो भंडारी है, तुम्हारी झोली को ले जाएंगे। आइए अब अंतिम श्लोक आते हैं। अपना सब लोग ध्यान रखना, अच्छे से रहना, ठीक है? अपने परिवार का भी ध्यान रखना, माथे पे तिलक लगाया करो और कोई भी टेंशन या संकट आया करे घबराया ना करो। हम तुम्हारे साथ हैं और सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ हैं। तुम घर बैठे पुकार लेना, जाओ सन्यासी बाबा के द्वारा हमें भाई को पता लग जाएगा। आइए अंतिम